वेलकम बैक टू माय चैनल लिसा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 18 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुनप्यो जैंदी को मैसेज करता है और कहता है कि जैंदी मेरा वेट करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जुनप्यो का मैसेज जैंदी और जीहू दोनों देख लेते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेन में जुनप्यो जैंदी का फोटो देखता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं शिनवा ग्रुप को, जो कि धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। ये सभी खबर जैंदी न्यूज़ में देखती है। तभी हम देखते हैं कि कोयल जैंदी से कहती है कि क्या आज तक जुनप्यो ने तुम्हें एक कॉल भी नहीं किया है। ये सुनकर जैंदी कहती है नहीं। तभी कोयल कहती है कि 6 मंथ हो गए लेकिन अभी तक जुनप्यो इतना बिजी हो गया, तुम्हें एक कॉल भी नहीं किया है। तभी जैंदी कहती है कि जुनप्यो को जरूर बहुत काम होगा, इसीलिए वो बहुत बिजी होगा। ऐसे ही जैंदी और कोयल कुछ बातें करते हैं। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाते हैं। तभी नेक्स्ट जैंदी उन ओल्ड मैन से पूछती है कि खाना कैसा था। ये सुनकर वो ओल्ड मैन सबकी बुराई करने लग जाता है। शेफ की और खाने की दोनों की बुराई करने लग जाता है। शॉप की भी बुराई करते हैं। तभी वो ओल्ड मैन जाने ही वाले होते हैं कि जैंदी उन्हें अम्ब्रेला ऑफर करती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैंदी से कहते हैं कि तुम एक लोटस फ्लावर की तरह हो। ये सुनकर जैंदी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी अपने रूम में होती है। वो जुनप्यो का दिया हुआ लॉकेट देखती है और फिर जुनप्यो का मैसेज भी देखती है। तभी जैंदी कुछ सोच ही रही होती है कि जैंदी के पास एक कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैडी को एक जॉब मिला हुआ है। ये सुनकर पूरी फैमिली खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जीहू ही जैंदी के फादर को जॉब ऑफर किया है। तभी वो किसी से कहता है कि इसके बारे में तुम उन्हें मत बताना, सीक्रेट रखना। ये सब वो किसी को कॉल में कहता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहाँ पर जीहू म्यूजिक सिखाने का काम करता है, वहीं पर जैंदी की मॉम क्लीनिंग की काम करती हैं। तभी जैंदी की मॉम एक्सीडेंटली गिरने वाली होती है। तभी जीहू उन्हें पकड़ लेता है। तभी जीहू पूछता है क्या आप ठीक हैं। ये सुनकर जैंदी की मॉम हाँ कहती है। जैंदी की मॉम जीहू को थैंक्स कहती है। तभी जीहू वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पर जैंदी के फादर आते हैं और यहीं पे हमें पता चलता है कि इन दोनों को वहीं पे क्लीनिंग का जॉब ऑफर मिला था। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी स्विमिंग करती है। तभी जैंदी की शोल्डर में बहुत जोर से पेन होता है। तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है। तभी जीहू देखता है कि जैंदी की शोल्डर में पेन है। तभी जीहू जैंदी से कहता है अभी तक तुम डॉक्टर के पास नहीं गई थी। ये सुनकर जैंदी कहती है हाँ मैं गई थी, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीहू और जैंदी दोनों वायोलिन प्ले करते हैं और सम टाइम स्पेंड करते हैं। तभी नेक्स्ट हम कोयल को देखते हैं, जो कि जियोंग के घर जियोंग से मिलने जाती है। तभी वो देखती है कि जियोंग पोएट्री कर रहा है। तभी जियोंग कोयल से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी कोयल कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी जियोंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जैंदी और जुनप्यो के बारे में कहने आई हो। ये सुनकर कोयल हाँ कहती है। जियोंग और कोयल दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी कोयल वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन फिर से जैंदी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। तभी वो ओल्ड मैन जैंदी से उस क्वेश्चन का आंसर पूछता है। तभी वहीं पर जीहू का कॉल आ जाता है और जैंदी जवाब नहीं दे पाती है और जीहू के कॉल रिसीव करता है। तभी जीहू जैंदी को मिलने बुलाता है। तभी जैंदी बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पर जीहू आया हुआ है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन खाना खा के बस निकलने ही वाला होता है कि वो ओल्ड मैन बाहर जीहू को देखता है। तभी जीहू जैंदी से कहता है कि मेरे साथ चलो। ये कह के जीहू जैंदी को अपने साथ ले जाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीहू जैंदी को हॉस्पिटल लेके आता होता है चेकअप के लिए। तभी जीहू जैंदी का सीटी स्कैन कराता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंदी से कहता है कि तुम्हारे शोल्डर पर बहुत तेज चोट आई हुई है, आगे तुम स्विमिंग नहीं कर सकती हो। ये सोच के जैंदी उदास हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी और जीहू दोनों स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठ के कुछ बातें करते हैं। तभी जैंदी कुछ बातें करते हुए रोने लग जाती है क्योंकि वो आगे स्विम नहीं कर सकती है। तभी जीहू उसे कंफर्ट करता है। तभी जैंदी जीहू से कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा म्यूजिक है, जियोंग के पास उसकी पोइट्री है। उबिन और जुनप्यो दोनों अपना फैमिली बिजनेस बहुत जल्दी संभालने वाले हैं। तुम सब अपने मकसद को लेके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं रहा है। ये सुनकर जीहू कहता है कि जैंदी तुम कुछ नया करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जैंदी जीहू के घर में होती है, जहाँ पर जीहू अपनी मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में जैंदी को बता रहा होता है। तभी यहीं पर जीहू अपने ग्रैंडफादर के बारे में जैंदी को बताता है। तभी जीहू जैंदी से कहता है कि कार एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं बैक सीट में बैठा हुआ था। अपने पापा की आंखों को मैंने कवर कर दिया था जब वो ड्राइव कर रहे थे। एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरे मॉम डैड नहीं बच पाए हैं। सभी यही कहते हैं कि ये शायद कोई मिरेकल है कि मैं बच पाया। एक्सीडेंट के बाद से दादाजी कभी इस घर में नहीं लौट के आए थे, कभी भी नहीं लौटे, क्योंकि उन्हें आज तक लगता है कि मैं उनके बेटे का खूनी और दोषी हूँ। तभी बस यूं ही एक लड़की थी जो कि मुझे मूव ऑन के लिए कहा था, वो मेरी बहुत हेल्प किया था। तभी जीहू के मुंह से ये सभी बातें सुनकर जैंदी थोड़ी सी सैड हो जाती है जीहू के लिए। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी अपने पार्ट टाइम जॉब प्लेस पर होती है, जहाँ पर वो अपने शॉप के ओनर से एडवांस पेमेंट मांगती है ताकि वो प्लेन टिकट खरीद सके और जुनप्यो से मिलने के लिए जा सके। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं F3 को, जो कि जैंदी और कोयल का हेल्प करते हैं सेल में। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि F3 जैंदी से कहते हैं फिर से स्विम करने के लिए। तभी जैंदी स्विम करते हुए पास्ट के कुछ मेमोरीज उसे याद आते हैं। तभी F3 मेंबर्स जैंदी को मकाओ जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर जुनप्यो होता है। तभी उबेन जैंदी से कहता है कि तुम मकाओ जाके जुनप्यो को एक जोरदार से पंच मारना। ये सुनकर जैंदी हाँ कहती है और फिर सभी खुश होते हैं। और इसी ही मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 19 यहीं पर एंड हो जाता है। For next episode, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.